दोस्तों नमस्कार। अब जनता में ये सवाल खड़ा हो गया है, भूतपूर्व सैनिकों में ये सवाल खड़ा हो गया है कि वन रैंक वन पेंशन टू की विसंगतियां और केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन जो है ओल्ड पेंशन स्कीम, अब ये दो मुद्दे पे सरकार बड़ा फैसला क्यों नहीं ले पा रही है? क्या एक और नई मजबूरी निकल के आई है? तो दोस्तों अब ये चर्चा ये होने लग गई है कि देश का कर्जा पहले से ही पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिया है, जिसकी वजह से नोशनल इंक्रीमेंट तक का अभी कंसल्टेशन प्रोसेस नहीं हो पाया है। अगर देश पे कर्जा नहीं होता तो ये नोशनल इंक्रीमेंट का पेंशनरी बेनिफिट, इसके निर्देश सरकार ने जल्दी से जल्दी निकाल दिए होते। अब उनको विचार करना पड़ रहा है किस तरीके से दिया जाए, कैसे दिया जाए। ऊपर से इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट से अगर इक्वल मिलिट्री सर्विस पे पर फैसला आ गया कि सबकी मिलिट्री सर्विस पे बराबर हो जाए तो एक और वित्तीय बोझ सरकार के ऊपर आ जाएगा। तो अब ये दो प्रबल कारण नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वन रैंक वन पेंशन टू की विसंगतियां और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली अब और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, चांसेस और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। उसका कारण यह है क्योंकि उनको नोशनल इंक्रीमेंट का पेंशनरी बेनिफिट भी देना है विद एरियर, और इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर भी जो फैसला आना है उसका इंतजार हो रहा है और वो अंतिम पड़ाव में है, कभी भी फैसला आ सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक वित्तीय बोझ तो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने डाल दिया है, और दूसरा अगर आ गया तो सरकार का वित्तीय बोझ और भी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे में वन रैंक वन पेंशन टू की विसंगतियां और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का होना बहुत कम चांस लग रहा है। पहले 90% तक चांस था कि नहीं होगा, अब 95% तक चांस है कि ये जो मांगे हैं ये शायद अब नहीं होंगी, क्योंकि देश के ऊपर पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना कर्जा कर दिया है कि 2014 तक जितनी भी सरकारें बनी थी उन्होंने भी उतना कर्जा नहीं किया था। पिछले 10 सालों में आप आकलन लगाओगे तो बहुत ज्यादा कर्जा है। ऐसे में इतना वित्तीय बोझ सरकार के बस की बात नहीं है। इसलिए आप देख लो कि जो नोशनल इंक्रीमेंट का जजमेंट भी आ गया, 2-3 महीने होने वाले हैं, अभी तक निर्देश जारी नहीं हुए कि किस तरीके से देना है, कब देना है, क्या एक साथ देना है, एक मुश्त में देना है या किस्तों में देना है, क्योंकि वित्तीय बोझ एक बहुत बड़ा सिरदर्द है सरकार के ऊपर। और ये जो सरकार आंकड़े पेश कर रही है कि हम बहुत बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, फलाना बन रहे हैं, तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जमीनी हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट से जजमेंट आने के बाद भी इनको 2-3 महीने से ऊपर लग गए, अभी तक निर्देश जारी नहीं हुए। ये है जमीनी हकीकत। सवाल सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है, क्या इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम और वन रैंक वन पेंशन टू की विसंगतियों में एक बड़ा रोड़ा तो नहीं बनने वाला? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।